हेलो, वेलकम टू टेक शर्मा। आज के सेशन में हम एसक्यूएल आरपीजीएल का एक और डेटा टाइप देखेंगे जो है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम के थ्रू ही हम उस डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे पहले, और फिर उस डेटा टाइप को एक फाइल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो मैं प्रोग्राम को वॉक थ्रू करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कांस्टेंट डिक्लेयर किया एक, जो है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने डाला है 5 टाइम्स 0। इसको हम यूज़ करेंगे क्वेरी को वैलिडेट करने के लिए। तो जैसे ही हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो मिल रहा है हमें, अगर वो 5 टाइम्स 0 मिल रहा है इस कांस्टेंट की हेल्प से, तो फिर हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। अदरवाइज हम उसका जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे या फ्लो को उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब बाद में आज हमने एक और यहाँ पे स्टेप यूज़ किया है, exec sql set option commit equals to star none। ये क्या होता है, इसमें हम कमिटमेंट में स्टार नन स्पेसिफाई करते हैं। तो जब भी आप कोई अपने टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उस केस में हमें ये कमिट स्टार नन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो भी चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे डायरेक्टली। और जैसे ही आप अपने सेशन को लॉग ऑफ करोगे, तो वो जो भी आपने चेंजेस इंप्लीमेंट किए थे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कमिट में कंट्रोल का अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि बस हमें जब भी कोई मॉडिफिकेशन करने हैं टेबल्स के ऊपर, तो हम इस कमिटमेंट में स्टार नन रखेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी रन कर रहे हैं जिससे हम डिस्टिंक्ट डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे। तो डिस्टिंक्ट डेटा टाइप होता क्या है? डिस्टिंक्ट डेटा टाइप एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हो कि एक ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें हम अपना खुद का एक डेटा टाइप बना सकते हैं, और फिर उस डेटा टाइप को जहाँ भी हम फाइल्स में यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि डेट टाइम रहते हैं, तो डेट टाइम में हमारे को लेंथ वगैरह स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, डेट लिख के। वैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक जेंडर के लिए। तो मैंने क्या किया, ई एक्स सी एस क्यू एल क्रिएट डिस्टिंक्ट टाइप, और यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल का, उस डेटा टाइप का नाम दिया है GEN टाइप, जेन टाइप, एज वेरकेयर 6। ठीक है, तो एक्चुअल में तो इसमें डेटा टाइप कौन सा यूज़ हो रहा है, वेरकेयर, पर ये कंसिडर होगा जेन टाइप से। अब हम एक टेबल क्रिएट करें, तो एग्जैक्ट टेबल, एग्जैक्ट एसक्यूएल क्रिएट और रिप्लेस टेबल शर्मित1/table1। और यहाँ पे अब मेरे को जेंडर का फील्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जेंडर लिखूंगा, और डेटा टाइप की जगह सिर्फ मैं पास करूँगा जेन टाइप। यहाँ मैं कोई लेंथ पास नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एक यूज़र डिफाइंड बनाया हुआ है, तो वो मैंने इस पर यहाँ पे पास कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये टेबल इस डेटा टाइप को रेफर करेगा, और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम वही बेसिक स्टेप जो हर सेशन में यूज़ कर रहे थे, एसक्यूएल स्टेट को चेक करें, अगर वैलिड है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हमारे केस में यही आएगा, क्योंकि टेबल क्रिएट होती है जर्नल नहीं होती, तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, और फिर डिस्प्ले कर देंगे एसक्यूएल स्टेट अगर कोई एरर आता है, और फिर एक मैसेज डालेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर। यहाँ पे हमने कर दिया स्टार आई एन एल आर इक्वल्स टू स्टार ऑन, तो ये ऑन हो गया यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर। इसको कंपाइल करके कॉल करते हैं, तो पहला आउटपुट हमारे को मिला टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। अब इसको अगर एसक्यूएल पे देखें, STR SQL, उससे पहले एक चीज़ चेक करते हैं, वर्क OBJ, और जो हमने टाइप बनाया था वो था जेन टाइप। तो इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ शो करता है क्या। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, और इसका टाइप क्या बता रहा है, SQL UDT। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको इसका डिटेल भी मिलेगा SQL UDT का। यहाँ पे आपको वो सारे टाइप के जो जो भी टाइप वहाँ पे मिलता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे SQL DCT, SQL UDT, SQL यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो इससे हमारे को पता चल गया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोला ऑब्जेक्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन a distinct data type that is created in SQL using a create distinct type statement. This information is used by SQL to perform operations that use the distinct type. तो ये इसका पर्पस होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, STR SQL करेंगे। पहले इस टेबल पे क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1/table1। तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, जो कि करेक्ट है। अब इस पे अगर F9 करें, F4 करें, और यहाँ पे भी F4 करें, तो यहाँ पे इसका टाइप कुछ इस तरह से दिखेगा, शर्मित1/GE। ठीक है ना, और इसको अगर मैं F3 करके, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ ट्राई करते हैं कि इसमें कुछ डेटा डालते हैं। तो इंसर्ट इंसर्ट इनटू शर्मित1/table1, और यहाँ पे हम डाल दिया इसका मेल, table1
यहाँ पे हमने डालेंगे वैल्यूज़ और ये रो इंसर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रो इंसर्ट हो गई हमारी। अब इसको चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/table 1। तो यहाँ पे जेंडर आ चुका है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब भी हम कोई डिस्टिंक्ट को क्रिएट करते हैं तो क्या हम उसको क्रिएट और रिप्लेस भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली टेबल के साथ क्या करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर पहले से कोई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना होगा तो वो डिलीट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो आपको ये मैसेज मिलेगा, कीवर्ड टाइप नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज़ कर रहे हैं, तो रिप्लेस यहाँ पे अलाउ नहीं होता, हमें क्रिएट ही यूज़ करना होता है। अब मैं वापस से अगर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा, जेन टाइप इज शर्मित एसक्यूएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम से हमने बनाया था तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसका हम यूज़ कैसे करें, अब इसको अगर सपोज हमारे को रीयूज़ करना या चेंज करना तो क्या करेंगे, हम पहले इसको ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप की मैंने एक कमांड क्वेरी यहाँ पे रन की हुई है, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप के बाद में डिस्टिंक्ट टाइप जेन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाला, डिस्टिंक्ट टाइप और जेन टाइप हमारे टाइप का नेम था, डेटा टाइप का। अब इसको एंटर करेंगे, डिस्टिंक्ट, इसको डिस्टिंक्ट टाइप तो अभी मैंने इसको हिट किया, ड्रॉप डिस्टिंक्ट टाइप जेन टाइप पे। तो यहाँ पे हमारे को मैसेज क्या मिला, ऑब्जेक्ट जेन टाइप ऑफ टाइप स्टार SQLUDT कैन नॉट ड्रॉप्ड और ऑल्टर्ड। तो ये एक एरर मिला। इसका एरर का मीनिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा, द बेस ऑब्जेक्ट जेन टाइप इन स्कीमा शर्मित 1 कैन नॉट ड्रॉप्ड और अल्टर्ड बिकॉज अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो एक टेबल बनाया था उस टेबल में इस वाले डेटा टाइप की डिपेंडेंसी है। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो वो टेबल फिर वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए ये इसको अलाउ नहीं करता। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो उस टेबल को पहले डिलीट करें और फिर इसको ड्रॉप करके देख सकते हैं। तो ये एक वे है। और अगर आपने पहले से सिर्फ डिस्टिंक्ट टाइप बनाया और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको, जैसे अगर अभी मैं एक क्वेरी चलाता हूँ यहाँ पे, F9 क्रिएट डिस्टिंक्ट टाइप, और इस जगह पे मैं दे देता हूँ इसको जेन टाइप 2। तो ये क्रिएट हो गया। अब इसको हम डिलीट करके देखते हैं कि ये इसको डिलीट कर रहा है क्या। तो ड्रॉप डिस्टिंक्ट टाइप जेन टाइप 2, तो यहाँ पे आ गया, ड्रॉप ऑफ जेन टाइप 2 इज कंप्लीट। इसमें इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, हमने जस्ट बना के रखा था उसको। और जो पहले वाला जो हमारा प्रोग्राम से बना था उसकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि उससे हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया था, इसलिए वो ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये इस वे में आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी फील्ड में अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस डेटा टाइप वाले में तो वो नॉर्मली परफॉर्म हो जाएगा। फील्ड को आप जेंडर नेम से आपका कॉलम बन गया तो वहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जो एक नॉर्मल कॉलम पे होते हैं। तो मेनली हमने इस सेशन में क्या देखा कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को बना सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। ये एक क्वेरी है जो आप रन कर सकते हो, जो मैंने आपको STR SQL बताया वहाँ भी आप इसको रन कर सकते हो डायरेक्टली। अभी हमने प्रोग्राम के थ्रू देखा, तो क्रिएट डिस्टिंक्ट टाइप, ये इसका पूरा सिंटेक्स है इस तरह से, क्रिएट डिस्टिंक्ट टाइप, और यहाँ पे आपका जाएगा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नेम एज, और यहाँ जो भी उसका टाइप देना चाहते हो वो। ठीक है, इसको चाहो तो इंटीजर भी बना सकते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। और ड्रॉप करने के लिए प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया हुआ है जेन टाइप को, अगर और यूज़ करके एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो अगर वो क्रिएटेड है पहले से तो इसका मतलब उस पर कुछ डिपेंडेंसी है, तो उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। और अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो। और डिपेंडेंसी है तो पहले उसको डिपेंडेंसी को हटाना होगा और उसके बाद फिर आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि कैसे एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या डिस्टिंक्ट डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल आरपीजीएल की हेल्प से। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।